नमस्कार। मजदूर संघ नेता द्वारा छटनी के संबंध में दिए गए बयान से शहर में इन दिनों राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है। कहीं इस कार्य को षड्यंत्र तो कहीं मौजूदा दल की मौन स्वीकृति बताई जा रही है। इसी को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत द्वारा लगाए गए मौन स्वीकृति के आरोप का जवाब दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों का अपना बयान दिया है। मैंने कई बार माननीय दिलीप गुर्जर जी से आग्रह करा है कि जिसके खुद के घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंके जाते। जैसा उन्होंने कहा कि 2003 में और विशेष करके उन्होंने जो एक आरोप भारतीय जनता पार्टी पे गंभीर आरोप लगाया है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है जब जब मजदूरों पे अत्याचार होता है। मैं आज उल्टा कहता हूं कि जब जब इस नागदा खाचौड़ विधानसभा में कांग्रेस के विधायक जीतते हैं, जब जब मजदूरों पे अत्याचार की परिसीमाओं को लांघता है। और मैं उदाहरण देना चाहूँगा आप सबके सामने और बहुत विनम्रता से माननीय दिलीप गुर्जर जी से भी आग्रह करूँगा कि सुनना ध्यान से और इसका जवाब भी देना। आपने कहा 2003 के अंदर वीआरएस दिया और हजारों श्रमिकों को बाहर निकाला। माननीय दिलीप गुर्जर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2003 के अंदर आपने खुद ने कहा, आपके मुंह से कहा, 2003 के अंदर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। 2003 अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुए थे। और मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं कि वीआरएस की जो नींव रखी थी वो सन 2000 के अंदर शायद रखी गई थी। और ये जो वीआरएस चला है, और एक चीज और मैं जनता को भी आज इस मीडिया के माध्यम से याद दिलाना चाहूँगा कि माननीय दिलीप गुर्जर जी 2003 का चुनाव ही इस मुद्दे पे लड़े थे, एक वोट वीआरएस को चोट। इसका मतलब ये था कि 2003 के पहले वीआरएस प्रारंभ हो गया था और ये वीआरएस चला है 2006 या 2007 तक। 2003 के पहले आपकी कांग्रेस की सरकार थी तो आप कांग्रेस की गलती मान लें, या 2003 में आप चुनाव जीत गए थे आप अपनी गलती मान लें। और उसमें जो मेरी जानकारी में है लगभग 1200 से ज़्यादा स्थायी श्रमिकों को निकाला गया। अगर केमिकल और अन्य उद्योगों की अगर संख्या लोगे तो शायद ये संख्या और ज़्यादा होगी। उसमें केवल परमानेंट श्रमिकों को ही वीआरएस नहीं दिया गया, उस समय ठेकेदारी श्रमिकों को भी वीआरएस दिया गया। और इसलिए मेरा कहना है कि जो चुनाव के आपके मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को भविष्य में माननीय दिलीप गुर्जर जी आप याद रखिए। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि 2014 के पहले मुझे लगता है कि 2004 के बाद में बदली श्रमिकों को इस ग्रेसिम उद्योग में परमानेंट नहीं गया। 2014 में जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आप सबके आशीर्वाद से मैं विधायक था, उस वक्त बदली को परमानेंट, संपूर्ण बदली वालों को हमने परमानेंट कराया और बदली प्रथा ही हमने समाप्त करी। और आज की तारीख में वो लोग एक अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। मैं एक चीज और कहना चाहूँगा कि 1994 नागदा नगर की जनता ने उस 1994 को मुझे लगता है कि कभी भुला नहीं पाएगी। 1952 में उद्योग डाला था, 1952 से लेके 1994 में सबसे लंबी हड़ताल चलने वाली शायद ग्रेसिम के इतिहास में वो काले दिन थे जब चली थी। और माननीय दिलीप गुर्जर जी आप विधायक थे उस वक्त 1994 में, माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उस लंबी हड़ताल के चलने के बाद में हजारों लोग, मैं भी गया था उस वक्त, मैं भी ग्रेसिम में सर्विस करता था। 1994 में माननीय दिग्विजय सिंह जी के प्रतिनिधि के रूप में माननीय नरेंद्र नाटा जी रोशनपुरा चौराहे पर आए, माननीय दिलीप जी गुर्जर भी आए और आके उन्होंने ये कहा था, मजदूरों से कहा था कि आप उद्योग चालू करिए, हम निष्कासित श्रमिकों को निकाले वापस रखवाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय दिग्विजय सिंह जी ने, मैंने आज कुछ ट्रेड यूनियन के नेताओं से बात करी, उन्होंने कहा कि माननीय दिग्विजय सिंह जी ने हमारे साथ भी बैठक करी तो हमें भी आश्वासन दिया था। अब अगर इस प्रदेश के उस समय के तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी अगर 9 निष्कासित श्रमिकों को नहीं रखवा सकते, कई मजदूरों पे केस भी बने और किस प्रकार की प्रताड़ना हुई लोगों को, उस समय आपकी सरकार में आम सभा करने के लिए भी चंबल नदी के पार जाना पड़ता था। उस समय हम भी श्रमिक थे तो अब आपको जवाब तो देना पड़ेगा कि 9 निष्कासित श्रमिक क्यों नहीं लगे। अब एक चीज और है कि 2000 और तारीख है 3 जून भारत कांग्रेस बंद हुआ, सरकार आपकी थी, कांग्रेस की सरकार थी। और जो मैंने मेरी सूत्रों से जानकारी निकाली, मध्य प्रदेश में 39 फैक्ट्रियां बंद हुई है, 39 फैक्ट्रियां। और 2003 का चुनाव आप इसी मुद्दे पे लड़े, वो मुद्दा आपका था भारत कांग्रेस, एक वोट भारत कांग्रेस को चालू कराएगा, माला बाद में पहनूंगा। अब आप जवाब दो, आपने क्या वो भारत कांग्रेस को चालू नहीं करवा के मजदूरों का हित साधा है या अपना हित साधा है? और मित्रों, एक बहुत गंभीर आरोप उन पे लगाऊंगा,
आप चौथी बार विधायक निर्वाचित हुए हो। जिस प्रकार से माननीय शिवराज सिंह जी और माननीय थावरचंद जी गहलोत जी के सहयोग से नर्मदा का पानी आने वाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय योजना बनी है। आप कहते हो ना यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। अगर आज के पहले 10 साल पहले जब आप विधायक थे 2003 के अंदर, उस वक्त अगर आप नर्मदा जी के पानी की या अन्य कोई स्रोत पेयजल का, सिंचाई का, उद्योग के पानी के लिए सोच लेते तो शायद 1000, 1500, 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट विलायत नहीं जाता या गुजरात में नहीं जाता, यहाँ इन्वेस्टमेंट होता और यहाँ हजारों युवाओं को रोजगार मिलता। अब आपको लेटेस्ट की याद दिला दूँ, 2018 के अंदर, 2019 के अंदर आप गेट पे खुद गए हो, आपके जिले के अध्यक्ष जी भी गए हैं। वो भाषण मैंने मेरे मोबाइल में सेव करके रखा है। आपने बहुत लंबे लंबे भाषण दिए थे और आपने कहा था 15,000 रुपया परमानेंट को मिलना चाहिए और ठेकेदारी को भी शायद कहा होगा 150-200 रुपये बेसिक बनना चाहिए। और हमने बाद में जब सभा ली थी तो मैंने कहा था कि अगर 15,000 की आप मांग करते हो, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिलकर इस युद्ध को लड़ेगी, इस आंदोलन को लड़ेगी। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि 2014 के अंदर जो समझौता हुआ, 1952 के बाद पहली बार परंपरा टूटी। वो परंपरा ये टूटी कि 1100 रुपये से ज़्यादा बेसिक नहीं बढ़ता था। पहली बार 2100-2200 डबल बेसिक में बढ़ा। वैसे 4400 रुपये बढ़ना चाहिए था, लेकिन आप उस समझौते को 3500-3600 रुपये पे लेके आ गए। और जो ठेकेदारी के हमने परंपरा 5 रुपये तोड़ के 25, 30, 35 रुपये तक ले गए थे, 5 गुना बढ़ाया था। वो जाना चाहिए था 150, 250 रुपये, उसको आप 40, 35, 40, 60 रुपये तक लेके आ गए। मेरा ये कहना है वो 15,000 रुपये का आपको याद नहीं रहा। अभी थोड़े दिन पहले जब हरियाणा का चुनाव था, मैं हरियाणा के अंदर था, ठेकेदारी श्रमिकों ने उस समझौते के खिलाफ में आंदोलन करा। आप एक तो नाश्ता में होते हुए शायद 24 घंटे बाद श्रमिकों के बीच में गए। एक पुरानी याद आपको एक और दिलाता हूँ, जब ठेकेदारी श्रमिकों ने एक बार आंदोलन करा था, हम मात्र 1.5 घंटे के अंदर गेट के अंदर पहुंच गए थे। मैं, माननीय जितेंद्र जी गहलोत जी, माननीय राणावत जी, माननीय बहन शोभा जी, मंडल के अध्यक्ष जी, जिले के पदाधिकारी, हम 8 घंटे तक गेट पे बैठे रहे धरना देके। आपको 24 घंटे कैसे लगे? चलो 24 घंटे लग गए। आपके कांग्रेस के समय में श्रम विभाग के अधिकारियों के बीच में बैठ के आपने बैठक करी और हम युक्त जल्द कराएंगे, जल्द कराएंगे, लेकिन युक्तियुक्तकरण के उस विषय को आप भूल गए। एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में आज छपा है कि 2019 के समझौते में लिखा है कि हम स्ट्रेंथ कम करेंगे। तो मेरा ये प्रश्न उठता है कि जब 2019 के समझौते में लिखा था, उस वक्त सरकार कांग्रेस की थी और आप माननीय विधायक थे। प्रतिष्ठित समाचार पत्र में आज छपा है बीआरएस की, जो वर्तमान में बीआरएस अगर देर और में, अगर आप कल के उनकी वीडियो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडियाओं को भाइयों को बुलाया है, मैंने तो ध्यान से सुना है, पर मेरा निवेदन है कि आप भी ध्यान से सुनना उसको। और उसमें खुद माननीय दिलीप जी गुर्जर ये कह रहे हैं कि मैंने उद्योग समूह से बात करी और मैंने कहा कि अगर आपको वीआरएस देना ही है तो, मतलब आपने भी कह दिया कि वीआरएस दे दो, लेकिन ये चीज़ें कर दो। एक तरफ आप उन पर आरोप लगा रहे हो, आप खुद कह रहे हो कि मेरी बात हुई, खुद की बात हुई, स्वीकार करा उन्होंने, मैंने तो जो, और आप भी हो सकता है आप भी अगर उसको ठीक से करोगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। और इसलिए मैं फिर एक बार गंभीर आरोप लगाऊंगा कि जब जब माननीय दिलीप जी गुर्जर आप विधायक बने हो, जब जब भारत कांग्रेस आपकी सरकार के समय बंद हुआ है, आपके समय पे वीआरएस आया है, आपके समय में सबसे लंबी हड़ताल हुई है, आपके समय में कोविड-19 जैसी गंभीर बीमारी के समय में भी लोगों का अगर रोजगार छीन रहे तो उस वक्त आप विधायक हैं। और मेरा ये कहना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया, अपनी बात को कहना चाहिए, लेकिन विधायक जी बात को कहने के बाद में उसको अंजाम तक भी पहुँचाओ, क्योंकि जनता ने आपको बहुत लाड़ प्यार से विधायक बनाया। और इसलिए विधायक नहीं बनाया कि केवल भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा के। और आप शायद भूल गए माननीय विधायक जी कि आपकी कांग्रेस की सरकारों में इस मध्य प्रदेश के उद्योग धंधे कितने बंद हुए। उज्जैन की संपूर्ण टेक्सटाइल इंडस्ट्रियां बंद हुई है, इंदौर की सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रियां बंद हुई है, ग्वालियर की सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रियां बंद हुई है। उन मजदूरों को पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिया है, इतने साल लंबी लड़ाई के बाद में। और इसलिए आपकी डिक्शनरी में नहीं है कि आप मजदूरों का या किसानों का हित कर सको। ये जो एक अवसर भगवान देता है, भारतीय जनता पार्टी को अवसर देता है। और अंत में फिर उनसे एक बार ये कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अगर अपने घर कांच के हैं तो दूसरे के घरों पे पत्थर मत फेंको।
बहुत बहुत धन्यवाद।